अरे हो गया है तुझको तू प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना। बच्चे की आने की खुशी में सुमन के घर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ सभी कोई आए थे और सभी कोई खुश थे। तभी राहुल अपनी भाभी के पास जाता है और कहता है, धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना। राहुल गाता है और सभी कोई उसके गाने पे ठुमके लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। काजल भी काफी खुश थी। धिकताना 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 धिक धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना। सभी कोई काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी राहुल के घर एक मेहमान आते हैं अपनी बेटी के साथ। मोना राहुल के समीप आती है और राहुल से कहती है, क्या राहुल आज तो तुम बड़े ही हैंडसम लग रहे हो। मोना राहुल के नजदीक आने की कोशिश करती है। तभी दूर से काजल देखती है और काफी चिढ़ती है। अरे मोना, तुमने खाना खाया? जाओ, बहुत ही टेस्टी खाना बना है, जाके टेस्ट करके देखो। क्या राहुल, तुम्हें छोड़कर मैं खाना खाने जाऊंगी क्या? पागल कहीं का, इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे पास है और तुम उसे इग्नोर कर रहे हो क्या राहुल? काजल को राहुल के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। राहुल ये देखता है। अरे मोना, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं करके आता हूँ। जल्दी आना राहुल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। ये कहते हुए राहुल मोना से पीछा छुड़ाता है और काजल के पीछे जाता है। काजल गुस्से से घर से बाहर आ जाती है। गार्डन में नहीं, उसे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है उस मोना से। चाहे ना अब मुझसे बात करने आए, मैं बात नहीं करूंगी। काजल गुस्सा से यहाँ खड़ी थी। राहुल काजल को ढूंढते ढूंढते देख लेता है और काजल के पास आता है। अरे काजल, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अरे काजल, यहाँ क्यों आ गई पार्टी छोड़कर? काजल कुछ नहीं कहती है और चुप रहती है। अरे काजल, क्या हो गया, गुस्सा हो? अरे लेकिन इसमें मेरा कहाँ दोस्त, मैंने तो उससे बात नहीं की, वो बात करने आई मेरे से। काजल अपने आप को रोक नहीं पाती है और गुस्से से राहुल से कहती है, हाँ हाँ, वो बात करने आई और आप जाके बात कर लिए, बहुत अच्छा किए, जाइए ना मोना के पास, मोना डार्लिंग। अरे काजल, अब माफ भी कर दो, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, तब भी सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी। और अब से वो आए बात करने तो मैं बात भी नहीं करूँगा, अब तो ठीक है ना? नहीं नहीं, आप जाइए, उसी से बात कीजिए। ये कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊं काजल को? हाँ, भाभी ही मना सकती है, भाभी से मदद लेनी पड़ेगी। राहुल जब तक घर से बाहर आता तब तक काजल और उसका परिवार गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। धत तेरी की, अब क्या होगा, अब तो भाभी ही है एक सहारा। दूसरी रोज सुमन मुन्ने के साथ खेल रही थी कमरे में। अरे ले ले मेरा मुन्ना, गुलू गुलू गुलू, अरे मेरा मुन्ना, अरे ले ले। सुमन मुन्ने के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर राहुल आता है। नॉक नॉक भाभी। अरे मुन्ना, देखो तुम्हारे चाचू आए हैं। कहिए चाचू जी, क्या हुआ? अरे भाभी, आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अरे अरे मुन्ना, पूछो अपने चाचू से, क्या हेल्प चाहिए मेरी? अरे भाभी, वो गुस्सा गई, उसे मनाने में मेरी मदद कर दो। अरे मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी वो गुस्सा गई है तो आप ही उन्हें मना लीजिए। अरे भाभी, फोन ही नहीं उठा रही है तो कैसे मनाऊं? तो मैं क्या करूं? उसे सामने से जाकर मनाना है। तो मना लीजिए, मेरी क्या जरूरत? अरे भाभी, वहाँ जाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए, आप चलो ना मेरे साथ मुन्ने को लेकर। ना बाबा ना, किसी को पता चल गई तो मार पड़ेगी। अरे भाभी प्लीज चलो ना, मुन्ना कहो ना अपनी माँ से जाने के लिए। देखो भाभी, मुन्ने ने भी हाँ कह दिया, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ कल सुबह जाने की। अरे अरे अरे, रुकी। राहुल और कोई बात नहीं सुनता है और चला जाता है। अरे मुन्ना, कल चलेंगे हम लोग चाची पटाने। फिर सुबह की पहली किरण के साथ सुमन, राहुल और मुन्ना निकल पड़ते हैं सुमन के मायके की ओर। काजल भी घर आने के बाद राहुल के बारे में ही सोच रही थी। घर में उसका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए गार्डन में टहल रही थी और उन पलों को याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसने राहुल के साथ बिताए थे। न जाने मेरे
दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना, ये प्यार सजना। काजल शॉक्ड हो जाती है राहुल को देखकर। वो जैसे ही राहुल के समीप जाती है, अरे राहुल तुम आ गए। राहुल राहुल। काजल राहुल के समीप आती है तो राहुल हवा में बिखर जाता है। काजल को समझ में आता है ये तो उसका भ्रम था। धत तेरी की, ये तो मेरा भ्रम था। अब तो राहुल मुझे हर जगह दिखाई पड़ते हैं। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना। फिर काजल राहुल को देखती है और दौड़ कर जाती है राहुल के समीप और उससे गले लगती है। लेकिन इस बार राहुल गायब नहीं होता है, क्योंकि वो सच में ही वहाँ था। काजल राहुल के गले लग जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है। काजल पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी दीदी और मुन्ना भी आए हुए थे। काजल शर्मा जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। तभी सुमन कहती है, अरे देवर जी आपका काम तो हो गया, अब चले अंदर। राहुल और सुमन घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर सभी कोई थे। तभी सुमन कहती है, अरे माँ अब तो काजल की भी शादी दे देनी चाहिए। अरे हाँ हाँ बेटी, मैं भी तो यही सोच रही थी, लेकिन अच्छा लड़का मिले तब तो। अरे माँ है ना अच्छा लड़का। अरे कौन और कहाँ बेटी? अरे पापा मैं तो अपने साथ लेके आई हूँ लड़का, कैसा है जरा देख के बताइए। अरे राहुल बेटा। अरे हाँ पापा, मेरे देवर जी जैसा लड़का आपके काजल के लिए और नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। अरे सुमन ये क्या कह रही है राहुल के बारे में? अरे हाँ हाँ माँ, राहुल और काजल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, इसीलिए तो ये बात आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। अरे बेटा इससे बढ़िया लड़का और कहाँ मिल सकता है, दोनों बहन एक ही घर में रहे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो पापा माँ जल्दी से पंडित जी को बुलाया जाए और शादी की तारीख तय किया जाए। मैं तो लड़के वालों की तरफ से आऊंगी बाराती बनकर। सीमा इधर अंडा पराठा बना रही थी, तभी उसके जीजाजी कमलेश किचन आ जाते हैं। रीमा की साड़ी पहने हुई थी, इसीलिए उसके पति कमलेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीमा के नजदीक आकर सीमा को जैसे ही टच करता है, अरे मेरी जान क्या बना रही हो? सीमा डर जाती है और सीमा के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। अरे जीजा जी आप। कैलाश और रीमा की शादी हो जाती है। रीमा एक गरीब परिवार से बिलोंग रखती थी। उसकी एक छोटी बहन थी सीमा। कैलाश एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। कैलाश की एक बुरी माँ भी थी। कैलाश की माँ को उसकी बहू रीमा खूब पसंद थी। शादी की दूसरी सुबह रीमा किचन आई हुई थी। अरे आज मैं क्या बनाऊं कि सबको पसंद आ जाए। रीमा ये सब सोच रही थी कि उसकी सासू माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे रीमा बहू रसोई में सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ जी कुछ नाश्ता बनाने का सोच रही थी, आज मेरी पहले ही रसोई है ना इसीलिए। ओह अच्छा है, तो मैं भी रुक जाती हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी आप जाइए बैठिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं बहू, जाके क्या करूँगी अकेले बैठकर, तुम्हारी मदद ही कर देती हूँ। कुछ बनाने नहीं दोगी तो कम से कम ये तो बता सकती हूँ कौन सा सामान कहाँ है, कम से कम तुम्हें ढूंढने में तो आसानी होगी। अच्छा ठीक है माँ जी आप रुकिए, आपको क्या पसंद है बोलिए, मैं वही बनाती हूँ। रीमा की सास रीमा को खूब पसंद करती थी, इसीलिए हमेशा उसके साथ रहती थी और उसका साथ देती थी। रीमा और उसकी सास का दोनों का काफी अच्छा बनता था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। रीमा प्रेग्नेंट होती है और एक सुबह चाय लेकर हॉल में आती है जहाँ उसके पति और उसकी सास बैठे हुए थे। माँ जी ये लीजिए
चाय लेके आई हूँ। अरे रीमा बहू, तू क्यों लेके आई? तू प्रेग्नेंट है। आ बैठ बैठ, मैं दे देती हूँ सबको। अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं रीमा, इस समय ज्यादा चलना फिरना भी ठीक नहीं होता है। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं ही चाय दे देता हूँ। फिर रीमा के पति कैलाश रीमा को वहाँ बैठा देते हैं और चाय सर्व कर लेते हैं। अरे आपका चाय? अरे रीमा कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी ऑफिस जा रहा था, लेट हो रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुमसे कहता चलूं, तो तुम आ गई, तो तुम लोग दोनों बैठकर चाय पियो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। रीमा के पति रीमा से खूब प्यार करते थे। रीमा के पति ऑफिस के लिए चले जाते हैं और इधर सास और बहू दोनों मिलकर गप्पे मारते हैं और चाय पीते हैं। रीमा का जिंदगी अब ऐसे ही खुशी खुशी बीतने लगता है। एक रोज रीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहन सीमा आती है। दीदी मैं आ गई। अरे सीमा, तू कब आई? बताई नहीं पहले, तो जीजा जी को भेज देती। अरे अब जीजा जी को क्यों तकलीफ देना, मैं खुद आ सकती हूँ, बड़ी हो गई हूँ। और तुम्हारी खबर सुनी कि बाबू होने वाला है, तो मैं आ गई तुमसे मिलने के लिए। चलो अच्छा की, आ बैठ। वैसे जीजा जी कहाँ हैं? अरे वो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। ओह अच्छा है, तब तक मैं अपनी बहन से आराम से गप्पे मार सकती हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फिर सीमा और रीमा दोनों बहनें बैठ जाती है, आराम से गप्पे मारती है और गप्पे मारते मारते कब समय पार हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। सुबह से शाम हो जाती है। अरे शाम हो गई, उनके आने का समय हो गया, मुझे नाश्ता भी बनाना था। एक काम कर, तू बैठ, मैं नाश्ता बना के अभी आती हूँ। अरे क्या दीदी, तुम प्रेग्नेंट हो, उठ बैठ नहीं पा रही हो, नाश्ता बनाने जाओगी? अब तुम्हारी बहन आ गई, तुम्हारी बहन सब कुछ कर सकती है। तुम यहाँ बैठो, मैं नाश्ता बना देती हूँ, जीजा जी उंगली चाट कर खाएंगे, देखना। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, जा तू ही बना दे कुछ। लेकिन दीदी एक कपड़ा दो ना, मैं चेंज कर लेती हूँ। वहाँ देख अलमारी है, जो भी पसंद आए ले लेना। चल ठीक है, बाय। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है और इधर रीमा पगली कहेगी। सीमा किचन आ जाती है और कुछ बनाने के बारे में सोचती है। अरे क्या बनाऊं, जीजा जी को पसंद आ जाए ऐसा कुछ। क्या बनाऊं? हाँ, अंडा पराठा बनाती हूँ, शायद जीजा जी को पसंद आ जाए। फिर सीमा अंडा पराठा बनाने लगती है। सीमा इधर अंडा पराठा बना रही थी, तभी उसके जीजा जी कमलेश किचन आ जाते हैं अंडा की सुगंध सुनकर। अरे वाह, अंडा का सुगंध, अंडा तो मेरा फेवरेट है, मेरी बीवी मेरे लिए अंडा बना रही है। सीमा रीमा की साड़ी पहने हुई थी, इसीलिए उसके पति कमलेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीमा के नजदीक आकर सीमा को जैसे ही टच करता है। अरे मेरी जान, क्या बना रही हो? सीमा डर जाती है और सीमा के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। अरे जीजा जी आप? अरे साली साहिबा, आप यहाँ? मैंने सोचा कि रीमा है, सॉरी माफ करना। इतने में प्लेट टूटने की आवाज सुन रीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे अरे अरे, क्या टूटा? किसकी आवाज थी? अरे कमलेश, आप कब आए यहाँ? अरे अभी अभी आया, मैंने सोचा कि यहाँ तुम हो, लेकिन यहाँ आकर देखा कि यहाँ तो साली साहिबा है। हाँ, वो आज ही आई थी। एक काम कीजिए, आप हाथ मुँह धो लीजिए, हम नाश्ता लेके आते हैं आपके लिए। फिर कैलाश वहाँ से चला जाता है और इधर रीमा और सीमा दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज रीमा अपने कमरे में थी, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू होता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी। रीमा दर्द से छटपट कर रही थी और अपनी सास को आवाज लगा रही थी, तभी उसकी सास रीमा की आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बहू? अरे माँ जी, पेट में काफी दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रही। आप कैलाश को फोन लगाइए ना, एक बार उसे बुलाइए। अरे हाँ बहू, हाँ अभी लगाती हूँ फोन उसे, अभी कैलाश को बुलाती हूँ। फिर रीमा की सास जल्दी से जाती है उसके बेटे कैलाश को फोन करने के लिए और इधर रीमा को काफी तकलीफ होती है, उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, शायद उसे लेबर पेन हो रहा था। फिर कुछ समय बाद कैलाश घर पहुंच जाता है। अरे रीमा, क्या हो गया तुम्हें? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है?
क्या हो गया? अरे बेटा, इसे शायद लेबर पेन उठा है, जल्दी से लेके जा हॉस्पिटल इसे। अरे हाँ हाँ माँ, अभी लेके जाता हूँ, अभी लेके जाता हूँ। चलो रीमा, जल्दी से चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। फिर कैलाश रीमा को हॉस्पिटल लेके जाता है और इधर उसकी सास है, ऊपर वाले बहू की रक्षा करना और मेरे लिए एक पोता देना सुंदर सा। कैलाश रीमा को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। डॉक्टर्स सिचुएशन देखकर रीमा को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, और इधर कैलाश ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर इंतजार करता है। तभी रीमा की बहन सीमा और उसके पिता दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जीजा जी, अभी दीदी कैसी है? अरे सीमा, देखो ना, पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया था, इसलिए हम जल्दी से हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। सीमा और उसके पिता भी इधर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं ऑपरेशन खत्म होने का। कुछ समय बाद ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर साहिबा एक बच्चे को गोदी लेकर बाहर आती है। डॉक्टर साहिबा के आते ही तीनों खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा उस बच्चे को सीमा को गोदी देती है। डॉक्टर साहिबा, उसकी माँ कैसी है? रीमा कैसी है अभी? माफ कीजिएगा, मैं माँ को नहीं बचा पाई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, फिर से जाके चेक कीजिए। डॉक्टर साहिबा, फिर से चेक कीजिए एक बार। अपने आप को संभालिए, सच में ये बात सच है। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और सभी कोई रीमा की ये खबर सुनकर रोने लगते हैं। अरे मेरी बेटी रीमा हमें छोड़ कर चली गई, क्यों गई रीमा, क्यों गई रीमा रे, मेरी बेटी रे। रीमा दीदी क्यों गई हमें छोड़कर, रीमा दीदी कहीं। सभी को ये खबर सुनने के बाद काफी उदास हो जाते हैं, सबका मुंह लटक जाता है। इस बच्चे के आने की खुशी एकदम से नहीं थी, रीमा के जाने का दुख सबसे बड़ा था। कैलाश अब काफी उदास रहने लगा था। हमेशा रीमा की बातें उनको याद आती थी। उसका बच्चा बेड पर पड़ा रो रहा था, लेकिन कैलाश को उसकी कोई खबर नहीं थी। सीमा अभी कैलाश के घर में ही थी। वो कमरे में आती है कैलाश को नाश्ता देने के लिए। ये सारी चीजें देखकर सीमा को काफी बुरा लगता है। जीजा जी, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं सीमा, अभी मूड नहीं है, बाद में खा लूंगा। ये कहते हुए कैलाश वहाँ से उठकर चला जाता है और इधर सीमा उस बच्चे के करीब जाती है, उसे गोदी लेती है और चुप कराने की कोशिश करती है। अरे बाबू, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। दीदी, क्यों तुम हमें छोड़ के चली गई? इस बाबू को भी छोड़ के चली गई, इसका चेहरा तक नहीं देखा। ऐसा क्यों की दीदी, क्यों की? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज इधर सीमा के पापा कमरे में बैठे हुए थे, तभी सीमा अपने पापा को उदास देख अपने पापा के पास आती है। पापा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? दीदी की याद आ रही है। अरे हाँ बेटा, रीमा की बड़ी याद आ रही है। अब कर भी क्या सकता हूँ, जो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन उससे ज्यादा बुरा तो मुझे कैलाश पर लग रहा है। बेचारा कैलाश, और वो छोटा सा बच्चा, उसका क्या होगा? बिन माँ के कैसे बड़ा होगा, कैसे उसकी परवरिश कर पाएगा कैलाश? हाँ पापा, वो बात तो है। वहाँ पर जीजा जी काफी उदास रहते हैं और बच्चा, उसकी कोई केयर नहीं करता है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कैलाश को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम उस बच्चे को उसकी माँ मिल जाएगी। लेकिन क्या पापा, उस बच्चे को उसकी नई माँ उतना प्यार करेगी? कभी नहीं। सौतेली माँ तो सौतेली होती है। अरे हाँ बेटा, इसीलिए तो तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ पापा, कहिए, क्या बात है? अरे बेटा, कैलाश से तू शादी कर ले। अगर तू कैलाश से शादी करेगी तो उस बच्चे को माँ का प्यार मिलेगा और तुझसे ज्यादा प्यार उसे और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन पापा, मैं कैसे दीदी की जगह ले सकती हूँ? अरे बेटा, तू ही ले सकती है, तुम्हारी दीदी की जगह, रीमा की जगह। एक बार उस बच्चे के बारे में सोच के देख, कैलाश के बारे में सोच के देख, ये तू ही कर सकती है और कोई नहीं। मान ले बेटा, मान ले, इसी में सबकी भलाई है। सीमा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। उस बच्चे के खातिर, कैलाश के खातिर और अपने पापा के खातिर, सबकी खुशी के खातिर सीमा मान जाती है।
कैलाश से शादी करने के लिए, उस बच्चे की माँ बनने के लिए। अंत तक सीमा कैलाश से शादी कर लेती है। सीमा के शादी करने से घर के सभी कोई काफी खुश थे, लेकिन कैलाश शायद उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसके मन में अभी भी कहीं न कहीं रीमा बसी हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक सुबह हॉल में कैलाश और उसकी माँ बच्चे को लेकर बैठे हुए थे। तभी सीमा आती है चाय लेकर। माँ जी चाय लीजिए। कैलाश जी ये लीजिए चाय। लाइए माँ जी, बच्चे को दीजिए, मैं संभालती हूँ। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कैलाश भी सीमा को अपना लेता है। अब सभी कोई इस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।